मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। चोरों को अब भगाएंगे, चोरों को पहले नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, जो किसान आज से करीब 8.5 महीने पहले मोदी सरकार के वादे और भरोसे के बाद अपना आंदोलन समेटकर दिल्ली की सीमाओं से अपने अपने घरों की तरफ लौट गए थे, उन्हीं किसानों के जत्थे आज एक बार फिर दिल्ली में दाखिल हुए। पंजाब की तरफ से, हरियाणा की तरफ से, यूपी की तरफ से, राजस्थान की तरफ से अलग अलग जत्थों में 100 किसान, 200 किसान, 400 किसान और इस तरह से हजारों किसान दिल्ली में दाखिल हुए, जंतर मंतर पर जुटे, महापंचायत किया और ये ऐलान किया कि उनकी जो मांगें अधूरी है, उनकी वो मांगें जिसके लिस्ट मोदी सरकार को आंदोलन खत्म करने से पहले दी गई थी, उनकी वो मांगें जिन मांगों पर मोदी सरकार से 11 राउंड की बातचीत हुई थी, वो मांगें अधूरी है। आंदोलन खत्म हो गया, इसका मतलब सरकार ये न समझे कि किसान अपने घर लौट गए। अब उनकी मांगों को ठंडे बस्ते में डालकर सरकार चैन की नींद सो सकती है। किसानों के ये जत्थे, किसानों का ये जमावड़ा जंतर मंतर पर पूरे दिन रहा और किसान दिल्ली में इस बार दाखिल न हो पाए, इसका मुकम्मल इंतजाम पुलिस की तरफ से भी किया गया। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, हरियाणा और यूपी की सीमाओं पर पुलिस के पर्याप्त बंदोबस्त थे कि किसान दिल्ली ना पाए, क्योंकि कहा जा रहा था कि जंतर मंतर पर बड़ा जमावड़ा हो सकता है। और कहा यह भी गया कि किसानों को महापंचायत की अनुमति नहीं थी। रोकने की कोशिशें हुई, लेकिन किसानों का जत्था, किसानों का जमावड़ा जंतर मंतर पर जुटा भी, ऐलान भी हुआ, एक मांग पत्र भी तैयार हुआ। और वो मांग पत्र वही जो मांग पत्र जिन मांगों को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल तक बैठे रहे थे। आज किसानों के जो जत्थे जंतर मंतर पर पहुंचे, या गाजीपुर बॉर्डर पर जिन्हें रोका गया, या टिकरी सिंघू बॉर्डर से जिन्हें वापस किया गया, या जो नारेबाजी करते रहे, उन किसानों की मांग की लिस्ट मेरे पास है। लेकिन आपको उससे पहले बता दूं कि वो संयुक्त किसान मोर्चा, जिस मोर्चे में 40 से ज्यादा बड़े संगठन थे, यूपी, पंजाब और हरियाणा के, वो संयुक्त मोर्चा जिसकी मोर्चेबंदी के सामने मोदी सरकार को न सिर्फ झुकना पड़ा, बल्कि मोदी सरकार को उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, जिन कानूनों की हिमायत में मोदी सरकार के दर्जनों मंत्री, 300 सांसद, सैकड़ों विधायक महीनों तक मुहिम चलाते रहे, किसानों को खारिज करते रहे, उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही न जाने क्या क्या कहते रहे। लेकिन उस संयुक्त मोर्चे की मोर्चेबंदी के सामने प्रधानमंत्री मोदी को एक दिन ये आकर कहना पड़ा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, और किसान एक वादे की लिस्ट पर विचार विमर्श करने के बाद, कई दिनों तक समझाने के बाद वापस लौटे थे। अब किसानों का मोर्चा उन्हीं मांगों को लेकर एक बार फिर उठ खड़ा होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक फर्क है, वो संयुक्त मोर्चा जिसमें अलग अलग राज्यों के 40 से ज्यादा बड़े संगठन थे, उस मोर्चे में फूट पड़ी है। आज जो किसानों के जत्थे जंतर मंतर पर महापंचायत के लिए जुटे, उन किसानों के जत्थे में ज्यादातर किसान संगठन नहीं थे। संयुक्त मोर्चे की तरफ से एक बयान आया कि ये दूसरा संयुक्त मोर्चा है, इसका भी नाम भले किसान संयुक्त मोर्चा हो, लेकिन ये अराजनैतिक संयुक्त मोर्चा है, और इस मोर्चे में वो कई संगठन नहीं हैं जो उस मोर्चे में थे। दोनों के फर्क को आगे बताऊं, उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि एमएसपी पर सरकार ने एक कमेटी बना दी थी अभी 5 दिन पहले, और उस कमेटी की आज बैठक थी। उस कमेटी में 29 सदस्य नामित होने थे, 3 सीट खाली रखी गई संयुक्त मोर्चे के नेताओं के लिए। संयुक्त मोर्चे ने अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि कमेटी की मंशा पर संयुक्त मोर्चे के नेताओं को संदेह है। फिर भी आज कमेटी की बैठक हुई है, एमएसपी पर गठित कमेटी की, जिसका भरोसा वादा मोदी सरकार ने किया था। उसमें क्या हुआ आगे बताऊंगा। अब उससे पहले सुनिए कि आज क्या हुआ, ये कौन संगठन थे और क्यों संयुक्त मोर्चा ने आज ही प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा हम ये मोर्चा नहीं है, हम वो मोर्चा हैं जो लखीमपुर खीरी में 72 घंटे तक टेनी की बर्खास्तगी के खिलाफ प्रदर्शन और धरना करके अभी अभी लौटे। तो आज जो किसान यहाँ
किसान संगठनों का प्रदर्शन हुआ, उसमें दर्जन से ज़्यादा संगठन थे, जिसमें एक बड़े नेता हैं पंजाब के जो संयुक्त मोर्चे के सदस्य रहे हैं, डल्लेवाल, उनका संगठन, उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, मजदूर किसान यूनियन अम्बावता, भारतीय किसान यूनियन सिरसा, भारतीय किसान एकता, भारतीय किसान यूनियन खौसा, भारतीय किसान नौजवान यूनियन, शिव कुमार कक्का का संगठन, ऐसे बहुत सारे संगठन। अब ये किसान मोर्चे में फूट क्यों पड़ी? संयुक्त किसान मोर्चे में फूट इसलिए पड़ी कि संयुक्त किसान मोर्चे के बहुत सारे नेता ये नहीं चाहते थे कि पंजाब में जो विधानसभा चुनाव हुआ है, चुनाव में किसान नेता या किसान संगठन हिस्सेदारी निभाएं या हिस्सेदारी लें। लेकिन कई ऐसे किसान नेता थे जो चाहते थे कि चुनाव में किसानों को या संगठनों को उतरना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। उसी में गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे, उसी में बलवीर सिंह राजेवाल थे और ऐसे दर्जन भर नेता थे, बूटा सिंह बुर्जगिल। और यहीं पर संयुक्त मोर्चे में फूट पड़ी। फूट की बुनियाद तभी पड़ गई थी जब आंदोलन खत्म हो रहा था, यानी 11 दिसंबर के पहले। उसके बाद चुनाव में किसान नेता लड़े, कुछ ने सपोर्ट किया, जबरदस्त शिकस्त हुई, जमानत जब्त हुई, कोई कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद फिर से जब किसान आंदोलन की धार को मजबूत करने की ज़रूरत पड़ी तो किसान संगठनों में, किसान नेताओं में ये मतभेद था कि ये आंदोलन अराजनैतिक था, अराजनैतिक रहेगा। जो किसान संगठन चुनाव में हिस्सेदारी कर चुके या जो किसान नेता चुनाव लड़ चुके, प्रत्यक्ष या परोक्ष, उन्हें किसान मोर्चे से, संयुक्त मोर्चे से बाहर किया जाए। यहीं पर मतभेद हुआ और उसके बाद पंजाब, हरियाणा में मजबूती से किसानों के बीच काम करने वाले कुछ संगठन इस मुद्दे पर अलग हो गए। संयुक्त मोर्चे के कुछ संगठन अलग हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि ठीक है, उन्होंने चुनाव में हिस्सेदारी की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, लेकिन संगठन को मजबूत रखने के लिए अब उनमें से कुछ वापस भी लौटना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। इसी पर दो फाड़ दो धड़ा आज की तारीख में है। अब एक संगठन जो आज यहाँ, एक संगठन ने संयुक्त मोर्चा अराजनैतिक, जिसकी तरफ से आज यहाँ प्रदर्शन हुआ या जंतर मंतर पर महापंचायत हुई। दूसरा वो जिसमें उग्राह है, जो पंजाब का सबसे बड़ा संगठन है, जोगिंदर सिंह उग्राह, क्रांतिकारी किसान यूनियन जिसमें दर्शन पाल हैं, कीर्ति किसान यूनियन, बीकेयू डकोदा, बूटा सिंह बुर्जगिल, वही किसान नेता हैं जिन्होंने चुनाव में हिस्सेदारी को लेकर जिनसे मतभेद और विवाद हुए थे। वैसे ही बीकेयू क्रांतिकारी, ऑल इंडिया किसान सभा और राकेश टिकैत का संगठन, नरेश टिकैत का संगठन, वो भी उस संयुक्त मोर्चे में है जो आज की महापंचायत का हिस्सा नहीं था, जो अभी 72 घंटे तक लखीमपुर खीरी में धरना देकर वापस लौटे हैं। बीकेयू छोटू राम, बीकेयू भगत सिंह, गंगानगर किसान समिति, ये संयुक्त मोर्चे का दूसरा धड़ा है। उस मोर्चे की बैठक 6 तारीख को, 6 सितंबर को होनी है। और एक संयुक्त मोर्चा, तो अब 2 संयुक्त मोर्चा है। किसान संयुक्त मोर्चा, अब ओरिजिनल तो कोई कह नहीं सकता, और किसान संयुक्त मोर्चा अराजनैतिक, जिनका आज यहाँ प्रदर्शन था। अब इस बंटने से, मोर्चे में 2 फाड़ होने से, क्या सरकार इसको इस तरह से लेगी कि किसानों में टूट पड़ गई? उसको भी समझने की कोशिश करें पहले आज की मांगों पर। और दोनों के मांग कॉमन है। एक बड़ा खास बात यह है कि जो मोर्चा, किसानों का मोर्चा, संगठन या संगठनों का मोर्चा खुद को अराजनैतिक मानते हुए आज महापंचायत का जिसने ऐलान किया था, उनकी भी वही मांगे हैं, करीब करीब हूबहू पूरी लिस्ट वही है जो मांग किसान मोर्चे की, संयुक्त मोर्चे की है। लेकिन दोनों की मोर्चेबंदी अलग है और सरकार के लिए यह फायदेमंद हो सकता है कि किसानों के मोर्चे में 2 ग्रुप है। अब सुनिए, आज जो किसान संगठनों की मांग थी उसमें उन्होंने जो मांगें रखी है, उसमें लखीमपुर खीरी नरसंहार के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ मिले, जेल में बंद किसानों की रिहाई हो, अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी की जाए, स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के अनुसार MSP की गारंटी का कानून बने। यही वो लड़ाई है जिसकी लड़ाई किसान लंबे समय से लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई MSP की है और सरकार की गर्दन इसी MSP पर फंसी है। और यही MSP है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो अपने भाषणों में किया करते थे, और जब प्रधानमंत्री बने तो MSP की लड़ाई किसानों को लड़नी पड़ रही है। बहरहाल, देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, बिजली बिल 2002 रद्द किया जाए, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, भारत WTO से बाहर आए, किसान आंदोलन के दौरान सभी दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। ये भी वादा मोदी सरकार की तरफ से किसान संगठनों को किया गया था जब आंदोलन खत्म हुआ था। लिखित वादा था कि मुकदमे वापस किए जाएंगे। 40,000 किसानों पर मुकदमे, हरियाणा के किसानों पर मुकदमे थे, वापस लिए जाने की बात की थी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया मुआवजे का भुगतान किया जाए। इसमें एक चीज जोड़ी गई है, अग्निपथ योजना वापस ली जाए। जो आज महापंचायत किसान मोर्चे की हुई है उसमें एक चीज जोड़ी है। और शिव कुमार कक्का का बयान है कि 4 बजे हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली आप जब ये वीडियो देख रहे हैं 4 बज चुके हैं, हम नॉन पॉलिटिकल रहेंगे। एक बात माननी पड़ेगी कि मोर्चे में 2 फार होने के बाद भी किसानों की नुमाइंदगी, किसानों का आक्रोश वैसे ही दिखा जैसे शुरुआत हुई थी उस आंदोलन की तब। अब बात आती है कि आज जो एमएसपी पर बैठक हुई और बात आती है कि संयुक्त मोर्चे में जो 2 फाड़ हुआ। आज जो एमएसपी पर बैठक हुई, एमएसपी के लिए कमेटी के गठन का ऐलान और भरोसा प्रधानमंत्री ने खुद दिया था जब तपस्या भंग होने की बात की थी। और उसके बाद सरकार की तरफ से किसान संगठनों को बार बार कहा गया कि हम एमएसपी पर कमेटी गठन करेंगे। किसान संगठनों का था कमेटी का कोई मतलब नहीं होता, कमेटी की सिफारिशों का कोई मतलब नहीं होता अगर आप कानूनी तौर पर गारंटी देने के लिए संसद में भरोसा नहीं देते या कोई ऐसी बात नहीं करते। लेकिन हुआ क्या, अब 29 सदस्यों की एक कमेटी का ऐलान हुआ 4 दिन पहले 18 तारीख को। उस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व कृषि मंत्री संजय अग्रवाल कर रहे हैं। उस कमेटी में नीति आयोग के सदस्य, आईआईएम के सदस्य, आईआईएम की तरफ से नुमाइंदे और कुछ अर्थशास्त्री, ये सब उस कमेटी में हैं। आईआईएम अहमदाबाद के डॉक्टर सुखपाल हैं, कृषि अर्थशास्त्री CSC शेखर हैं और कुछ लोग हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस कमेटी में कुछ ऐसे किसान संगठनों की नुमाइंदगी हुई है जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा या आंदोलनकारी किसान मोर्चा संदिग्ध है, जिनको लेकर संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं का कहना है कि सरकार से इनकी मिलीभगत रही है या सरकार के गुड बुक में रहे हैं और ये उन कृषि कानूनों के मुखर पक्ष धर रहे हैं जिन कानूनों के खिलाफ किसानों ने 1 साल से ज्यादा वक्त तक आंदोलन किया। तो किसान संगठनों का कहना है कि जो पहले से कृषि कानून के खिलाफ थे, माफ करें कृषि कानून के पक्ष में थे संगठन, अगर वो एमएसपी की कमेटी में है तो फिर उससे फायदा क्या। उसके बाद 29 सदस्यों की कमेटी में 3 सदस्य संयुक्त किसान मोर्चे को नामित करने के लिए दिया गया। तो उनका यह कहना है इससे हम अल्पमत में इतने हैं कि हमारी बात न सुनी जाएगी, न हमारी बातों के हिसाब से फैसला होगा। जब 11 राउंड की मीटिंग सीधे कृषि मंत्री से करके 40-40 किसान नेताओं के साथ बैठ के अगर नाकाम रही तो फिर इस कमेटी में 3 सदस्य भेजकर क्या होगा। तो संयुक्त मोर्चे ने उसमें अपनी तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं दी है। अब बात आती है, आज 22 जुलाई है, आज बैठक हुई पहली उस कमेटी की 29 सदस्यों की कमेटी में। उसमें से 26 में से कुछ सदस्य नहीं आए। खबर मैं अलग अलग जगह तलाश रहा था तो पता चला कि इसमें संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई, पहली बैठक, नोट करिए। इसमें फिर बार बार बता दूं, आंदोलनकारी किसानों का कोई नुमाइंदा नहीं है। इस बैठक का गठन, माफ करें, इस कमेटी का गठन जीरो बजट फार्मिंग को प्रमोट करने, फसलों के पैटर्न और ज़रूरत के हिसाब से क्रॉप को बदल ले देश की ज़रूरत के हिसाब से, और एमएसपी को इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाना इसका मकसद है। अब यहाँ भी पेच है। किसान संगठन एमएसपी को कानूनी बाध्यता, कानूनी जामा पहनाना चाहते हैं, एमएसपी पर कानून बनाना चाहते हैं। और इस कमेटी का जो दायरा है, एरिया ऑफ वर्क है, उसी में है कि इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाना। यहाँ पेच है और यही मंशा किसान नेताओं को संदिग्ध लगती है कि कानून की तो बात ही नहीं। बहरहाल ये बैठक पहली हुई। इस बैठक के एक सदस्य हैं विनोद आनंद। उनके मुताबिक, जो पीटीआई की खबर है, कमेटी को प्रेजेंटेशन दिया गया कि इस पर बात हुई, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे जीरो बजट फार्मिंग को इफेक्टिव बनाया जाए और किस किस राज्य सरकार का क्या मॉडल है, उसके लिए अभी पहली बैठक हुई। पहली बात, उस बैठक में संयुक्त मोर्चा भी नहीं है और उस मोर्चे के किसान नेता भी नहीं है जिस मोर्चे के किसान नेताओं ने आज दिल्ली में महापंचायत की। अब लखीमपुर खीरी में जो अभी 2 दिन पहले धरना किसानों का खत्म हुआ है, और दिल्ली में ये भी है कि जो महापंचायत के बाद किसान नेताओं की तरफ से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए वक्त लेने की बात थी, जाहिर है वक्त मिलना नहीं होगा, मिला भी नहीं होगा, तो उनके ज्ञापन में जो बात होगी, जो मैंने आपको सुनाया। अब बात आती है कि जो लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन था किसानों का, अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी आशीष मिश्र सलाखों के पीछे है, और उसके बाद वही एमएसपी, किसानों से मुकदमे वापस लिए जाएं, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी की गारंटी। तो सारी मांगें हूबहू वही है
लखीमपुर खीरी में मोर्चे की मांग और यहाँ आज महापंचायत की मांग। बात यह है कि अब संगठन दो हो गए, संगठन ने मोर्चा दो हो गया। तो सरकार, अगर याद करें उस वक्त भी जब सरकार चाहती थी कि आंदोलन खत्म हो जाए और सरकार जब बुरी तरह से घिर गई थी, असहज हो गई थी, तो सरकार की तरफ से लगातार ऐसी कोशिशें चल रही थी कि किसान नेताओं में दो फाड़ हो जाए, कुछ किसान नेता सरकार के पक्ष में आ जाएं। और शायद ऐसा हुआ भी था कि कई किसान नेताओं ने सरकार को अलग से चिट्ठी लिख दी थी आंदोलन खत्म होने के पहले, और उसके बाद कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिशों के तहत सरकार ने किसान संगठनों में सेंधमारी करने में कामयाबी हासिल कर ली थी और वहाँ से फूट पड़ने के आसार तब भी हुए थे। लेकिन फिर भी आखिर तक मोर्चा एकजुट रहा और 11 दिसंबर को मोर्चा दिल्ली की सीमाओं से अपना मोर्चा समेटकर मोर्चे के किसान अपने अपने घरों की तरफ लौटे। अब यहाँ से एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस मोर्चे के खत्म हुए, मोर्चे के मतलब किसान मोर्चा नहीं, दिल्ली की सीमाओं का मोर्चा खत्म हुए 8.5 महीने हो गए। आज 22 अगस्त है, वो 11 दिसंबर पिछला साल। तो क्या अब एक बार फिर किसान उन्हीं मांगों को लेकर, कृषि कानून तो वापस हो गए, लेकिन बाकी उन्हीं मांगों को लेकर फिर से कोई वैसी मोर्चेबंदी कर पाएंगे? फिर क्या सरकार की गर्दन तक शिकंजा कस पाएंगे कि सरकार उनकी मांगें माने? ये सवाल है। 6 तारीख को, 6 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है, वो मोर्चा जो आज की महापंचायत में शामिल नहीं था। देखना है कि इसके बाद से क्या होता है। सवाल ये भी है कि अगर ये मोर्चे अलग अलग रहे तो सरकार को इसमें काफ़ी गुंजाइश है फूट डालने की, और सरकार की तो नीति होती है फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो देखना है क्या ये मोर्चे आगे फिर साथ आते हैं, क्या सरकार के खिलाफ लड़ाई में या अपने मांगों के समर्थन की लड़ाई में क्या ये मोर्चे आपसी टकराव को भूलकर एक बार फिर एक साथ होते हैं। इसको लेकर भी पर्दे के पीछे कुछ न कुछ कोशिशें चल रही होंगी। फिलहाल उन किसानों को, जो किसान आज दिल्ली में दाखिल हुए, उन किसानों को, जो किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उन किसानों को जिन्हें लगता है कि उन्हें उनकी फसलों की उचित कीमत मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ अन्नदाता कहने भर से काम नहीं चलेगा। जो अन्नदाता है, जो अनाज उगाता है और जिसकी उगाई हुई फसलों से चावल, आटा, दाल जो भी हमारी आपकी थालियों में आता है, उसका हक है, बुनियादी हक है कि उसे फसलों की उचित कीमत मिले, औले पौने दाम में वो फसलें न बेचे और सिर्फ कागज़ में न रह जाए या संसद में या लाल किले से या कहीं भाषणों के जुमले की तरह सिर्फ बोलने भर न रह जाए। MSP जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। तो उन किसानों को तो मैं सलाम करूंगा जो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि ये उनका संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। नमस्कार।